हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड वुइंग अब एक हो चुके हैं एंड उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी मन की बात बता दिया है। अब उन दोनों के लिए हर एक दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था। लंजा को अब ये हाउस बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर एक फर्नीचर, हर एक कलर जो पहले उसे अजीब लगता था, अब वो उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो वॉल्स के हर एक पिक्चर्स को देखने लगा एंड धीरे धीरे उसे फ्लैशबैक्स आने लगा। वो हर एक पिक्चर को देख रहा था एंड उसे कुछ याद आ रहा था। एक पिक्चर में बो एंड वुइंग एक कॉफ़ी शॉप में थे। लंजा को याद आ गया कि वहाँ पे वुइंग ने उसे कैसे टीज़ किया था एंड उन दोनों ने कैसे एंजॉय किया था। वुइंग के स्माइल, वुइंग की बातें। दिल लंजा ने फिर से अपने नोटबुक को ओपन किया जो उसने वुइंग को दिया था। वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो देख के लंजा को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा एंड रात को सोने के बाद भी वो ड्रीम में कुछ फ्लैशबैक्स दिखने लगा, बट उसने इस बारे में वुइंग को कुछ बताया नहीं। एक दिन रात को उसे वुइंग का सपना आया था। वुइंग ने उसका एक पिक्चर ड्रॉ किया था, देन उसे लंजा को दिया था। उसने कहा था, लंजा क्या तुम्हें ये पसंद आया? लंजा ने पूछा, क्या ये मैं हूँ? वुइंग ने कहा, हाँ। लंजा ने पूछा, क्या वुइंग को लगता है कि मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ? वुइंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा। लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे। तो वुइंग ने कहा था, लंजा तुम्हारे ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए। लंजा ने कहा, दिन उन दोनों ने किस किया जो बहुत ही वार्म था। ये सपना देखते ही लंजा का नींद खुल गया। लंजा ने देखा कि वुइंग उसकी तरफ ऑलरेडी देख रहा है, तो लंजा ने फिर से अपने आंखें क्लोज कर लिया एंड सोने की प्रिटेंड करने लगा। तो वुइंग ने कहा, लंजा मुझे पता है कि तुम उठ चुके हो। लंजा ने इनोसेंटली ब्लिंक किया एंड फेक यॉन किया। तो वुइंग ने हंसते हुए कहा, लंजा तुम कितने फ़नी हो। एंड देन वुइंग ने उसे टाइटली हग किया। फ्राइडे नाइट को जब लंजा एंड वुइंग एक साथ बैठे हुए थे, उन्हें वेंचिंग का कॉल आया था। वेंचिंग ने कहा, तुम्हारे मेमोरीज बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। लांगवांग जी, तुम बहुत ही लकी हो। तुम्हारे हर एक स्कैन की रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है एंड तुम्हारे मेमोरीज बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। ये सुन के वुइंग के आइज़ भी वार्म हो गया। लंजा ने कहा, दिल लंजा ने कहा, मैं कुछ फ्लैशबैक्स देख रहा हूँ। वेंचिंग ने कहा, हाँ ये नॉर्मल है एंड ये एक गुड साइन भी है। अब तुम्हारे मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। लंजा ने कहा, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज़। देन वेंचिंग ने कहा, हाँ व्हाटएवर, जो भी हो तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाना और रिपोर्ट को कलेक्ट कर लेना। वैसे भी यहाँ के स्टाफ्स तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ये सुन के लंजा को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होने लगा। उसे याद आ गया कि लास्ट टाइम उन दोनों ने हॉस्पिटल में क्या किया था। तो लंजा ने कहा, वुइंग को भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसने कहा, वेंचिंग तुम एक ट्रेटर हो। तुम मेरे बारे में और लंजा के बारे में अपने कोलिग से गॉसिप करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वेंचिंग ने कहा, तुम सीरियसली मुझसे ये पूछ रहे हो? वुशियान, तुम ही थे जिसने लांगवांग जी को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके यहाँ से लेकर गए थे, वो भी पब्लिक हॉस्पिटल में। तुम लोग भूल ही गए थे कि तुम लोग कहाँ पर हो। जो भी हो छोड़ो। वुइंग ने कहा, वेंचिंग तुम्हें तो मैं। ये बोल के वुइंग ने अपने फेस में अपने हाथों को रख दिया। उसे बहुत ही शर्म आ रहा था। लंजा ने उसके बैग को पैटिंग किया। देन लंजा ने वेंचिंग से कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर अपडेट। हम जल्दी आएंगे हॉस्पिटल में और रिपोर्ट को कलेक्ट करेंगे। वेंचिंग ने कहा, दैट्स फाइन, चलो अब मेरा काम है, मैं बाद में बात करूँगा। लंजा ने कहा, गुड नाइट। ये बोल के वो कॉल कट हो गया। देन वुइंग ने कहा, लंजा वो मुझे बुली कर रही थी। लंजा ने वुइंग के फॉरहेड पे किस किया एंड देन उसके लिप्स पे। जब से लंजा ने कन्फेस किया है तब से वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने लगे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहने लगे। अब लंजा को डर लगता था कि फिर से कुछ ना हो जाए। देन उसने डरते हुए वुइंग से कहा, वुइंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कुछ हफ्तों से तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर कर रहा था जो तुम डिज़र्व नहीं करते। तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। मैं बहुत ही बुरा हस्बैंड हूँ। वुइंग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। तुम कंफ्यूज थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था। ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसा फील होता एंड तुम्हारी जगह और कोई होता तो सेम फील करता। आई मीन तुम मेरी तरफ देखो, तुम और मैं, ऑफ कोर्स तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो। तभी लंजा ने कहा, वुइंग तुम बहुत ही ज़्यादा बेटर हो। क्या तुम्हें समझ में आया? वुइंग काइंड है, वो वंडरफुल स्पाउस है,
जो शायद मैं डिज़र्व नहीं करता। विंग ने अपने आइज़ को डाउन कर लिया क्योंकि उसे लगता है कि ये सब जो कुछ भी लंजा कह रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि वो लंजा को डिज़र्व नहीं करता। लंजा और भी बेटर डिज़र्व करता है। विंग ने सॉफ्टली कहा, तुम वंडरफुल हो लंजा, मैं ही हूँ जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें जानना चाहिए कि तुमसे प्यार करना कितना इजी है। मैं हर दिन, हर मिनट, हर टाइम तुम्हारे प्यार में पड़ता रहा। अगर हम दोनों में से कोई बेटर डिज़र्व करता है तो वो तुम हो। विंग ने कहा, ऐसे बात मत करो, तुम ये सब बोलने के लिए अलाउड नहीं हो। तुम अपने बारे में ये सब नहीं बोल सकते। लंजा ने कहा, अगर मैं नहीं बोल सकता तो तुम भी नहीं बोल सकते। विंग ने कहा, ओके, मैं आज से ऐसे बात नहीं करूँगा। बट लंजा, आई एम सॉरी, ये मेरा फॉल्ट था जो तुम उस रात बाहर गए थे एंड तुम ऑलमोस्ट। तभी लंजा ने विंग के लिप्स में अपनी फिंगर रखी और कहा, विंग मैं जाना चाहता था, वो एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता था, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। विंग का कुछ आंसू निकलने लगा। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? लंजा ने कहा, मुझे याद आ गया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो खुद भी रो रहा है। विंग ने कहा, क्या सच में तुम्हें याद आ गया? लंजा ने कहा, अब मत रो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें रुलाया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया। विंग ने लंजा को टाइटली पकड़ा और कहा, लंजा तुमने मुझे कभी भी इंटेंशनली हर्ट नहीं किया। ये सब हो गया एंड अब हम दोनों बिल्कुल ठीक है। तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लंजा ने नोट किया तो विंग ने कहा, सो इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, समझे? लंजा ने कहा, हाँ तुम्हें भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, ओके, हमारे बीच में कोई सॉरी नहीं। लंजा ने कहा, कोई सॉरी नहीं। लंजा ने विंग की आंखों से आंसू पोंछा। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा सोच रहा था उसने ऐसा क्या काम किया था जो वो इतना ब्यूटीफुल हस्बैंड को डिज़र्व करता है। लंजा ने कहा, आई लव यू, अगर मैं फिर से भूल गया मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा एंड आई प्रॉमिस मैं ऐसा ही करूंगा। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसे प्रॉमिस कैसे कर सकते हो? लंजा ने कहा, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है एंड मैं फिर से कर सकता हूँ। मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ गया था एंड मैं फिर से पड़ जाऊँगा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, ओके लंजा, आई लव यू टू। ये बोल के उसने अपने फेस लंजा के चेस्ट में रखा एंड लंजा ने उसे टाइटली हग कर लिया क्योंकि उसके लिए उसका हस्बैंड बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड प्यार करेंगे। रात को अब वो दोनों बेड पे थे। विंग ने पूछा, क्या तुम्हें और कुछ याद आया? लंजा ने कहा, मुझे हमारी वेडिंग की याद आ गई। विंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। ये सुन के विंग लंजा के और भी क्लोज आ गया तो लंजा और भी ज़्यादा टीस करने लगा। उसने कहा, मुझे हमारी हनीमून की याद आ गई। ये सुन के विंग और भी क्लोज आ गया। लंजा ने सोचा और भी ज़्यादा टीस किया जाए तो लंजा ने कहा, मुझे याद आ गया कि हम सैटरडे मॉर्निंग्स को क्या करते हैं। अब तो विंग बिल्कुल लंजा के ऊपर ही था एंड वो दोनों किस करने लगे। लंजा को फील हुआ कि वो कितना भी विंग को किस क्यों ना करे, वो दोनों कहीं भी ओवर नहीं हो सकते। हर एक टाइम उन दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल है। विंग ने पूछा, लंजा क्या तुम्हें लगता है कि हम हर एक जन्म में एक साथ रहेंगे? लंजा ने कहा, हाँ। ये बोल के उन दोनों ने फिर से किस किया एंड उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा नींद से उठा उसने देखा कि विंग ऑलरेडी उठ चुका है एंड वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है जो बहुत ही अनरियलिस्टिक था एंड ये विंग के कैरेक्टर को मैच भी नहीं करता। एंड लंजा को रियलाइज़ भी हुआ कि आज वो थोड़ा लेट से उठा है। वो दूर से विंग को खाना बनाते हुए देख रहा था। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, उसके अंदर एक हैप्पीनेस बढ़ रहा था। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, एंड उन दोनों ने फिर से किस किया। और सिर्फ आयुवन के आने की बारी थी। आयुवन के आने के बाद उनका फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। अब वो दोनों ऑर्फनेज में थे। वो दोनों आयुवन को लाने के लिए गए थे। आयुवन तुम दोनों को पाके बहुत खुश था, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उन लोगों ने आयुवन को एडॉप्ट भी कर लिया
अब आयुवन उनके साथ ही रहता है। अब आयुवन उनको शियांग गग्गा एंड रिच गग्गा नहीं बुलाता। अब आयुवन उन दोनों को बाबा एंड आडाई कह के बुलाता है। वो तीनों बहुत हैप्पी थे। उनका दिन ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब आयुवन का उम्र 16 साल हो चुका है एंड वो तीनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। आयुवन को हमेशा फील होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे इतना अच्छा फैमिली मिला। एंड इस तरीके से हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स या सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।